बंधु, आप जब नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के बारे में सुनते हो तो शायद आपके दिमाग में कुछ इमेजेस ज़रूर बनती होंगी, जैसे कि तिरंगा, अखंड भारत का मैप, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बस कुछ महसूस हो पर कोई क्लियर थॉट्स ना आए या कोई क्लियर इमेज मन में ना बने, क्योंकि नेशनलिज्म की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है कि ये नेशनलिज्म है और ये नेशनलिज्म नहीं। दोस्तों, राष्ट्रवाद एक फीलिंग या इमोशन है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, इसीलिए जो आदमी इसे जैसा चाहे वैसा अपने चश्मे से देख सकता है। लेकिन आप अगर गौर करें तो राष्ट्रवाद आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज समाज, राजनीतिक बातें और मीडिया में इसका अहम योगदान रहा है। इसीलिए अगर राष्ट्रवाद शब्द को सुनकर आपके दिमाग में कोई पिक्चर बने या ना बने, पर ऐसा हो नहीं सकता कि आपके दिमाग में किसी हिस्से में इसको लेकर कोई सोच ना हो। चलिए तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रवाद के आज के समय में क्या मायने हैं और हम सभी भारतीय कैसे इस एक सोच से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रवाद की कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन है ही नहीं, सभी इसको अपने अपने चश्मे से देख सकते हैं, पर आज सभी की बातों में सेंटर ऑफ द डिस्कशन राष्ट्र ही होता है। पर समय में अगर थोड़ा पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि नेशनलिज्म भी समय समय में अपना केंद्र बदलता रहा है। जैसे कि मिडिल ईस्ट में नेशनलिज्म और यूरोपियन देशों में नेशनलिज्म अलग अलग समय पर अलग अलग रहा है। कभी इसे भाषा के आधार पर माना गया है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, तो कभी धर्म के आधार पर, जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में, तो कभी एथनिसिटी के नाम पर। हालांकि ब्रिटिशर्स रिलीजन को आधार बनाकर भारत के भी टुकड़े कर गए, पर हमारा प्यारा भारत देश आज अनेकता में एकता का प्राइम एग्जाम्पल है। इसीलिए अगर हम नेशनलिज्म के इंडियन मॉडल को देखें तो ये ना तो लैंग्वेज पर बेस्ड है और ना ही एथनिसिटी और रिलीजन पर। इसीलिए आज भारत सैकड़ों भाषाओं का और बहुत से धर्मों का घर होने के बाद भी आज एक सोवरीन नेशन बनकर पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। यही हमारे राष्ट्रवाद की सबसे अनोखी बात है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नेशनलिज्म धर्म है, धर्म अपने राष्ट्र के प्रति। स्वामी जी की इसी बात को केंद्र में रखकर जब हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की सोच को समझें तो हम पाएंगे कि भले ही इन सब का धर्म, सोच और तौर तरीके भले ही अलग हों, पर इनका मूल सिर्फ एक ही था, राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण। ये वही राष्ट्रवाद था जिसकी सोच ने हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटकर हमें आज़ाद कराया। चलिए, अब शायद आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। ये तो बात हुई इतिहास की, पर आज के समय में हमारे लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं, चलिए देखते हैं। जी हाँ, बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आसान शब्दों में कहें तो आज राष्ट्रवाद एक अलग ही मोड पर चल रहा है, जहाँ कोई भी राष्ट्र का नाम लेकर खुद को सही बता रहा है या तो अपना ही उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा। ये वीडियो रवि बिश्नोई, जिसका नाम आपने बहुत समय पहले सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सुना होगा, और ये सलमान खान को मारने की भी धमकी दे रहा था। ये प्रॉपर गैंगस्टर है जो लोगों को कुछ पैसों के नाम पर मार देता है। को आज लाखों यूथ का सपोर्ट मिल रहा है। क्यों? आज इसके हजारों फॉलोअर्स और फैन पेज मिल जाएंगे, क्योंकि हाल ही में खालिस्तान की उठती आग के बीच में इस पूरे मामले के मेन पर्सन अमृतपाल सिंह को सीधी धमकी दी थी। इसके बाद मानो तो रवि को यूथ का और धर्म और धार्मिक राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों का अंधा सपोर्ट मिलने लगा। लोगों ने ये देखना ही बंद कर दिया कि ये एक गैंगस्टर है। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया, इनको ठिकाने लगाना जरा, इस सब के सब चुप हो। ऐसे ही राष्ट्र और राष्ट्रवाद की आप सभी की फीलिंग का फायदा उठाया जाता है, ऐसे ही कुछ नेताओं द्वारा, और हम भोले भाले बिना पीछे की कहानी समझे राष्ट्र के नाम पर उनको खुला सपोर्ट देने को तैयार रहते हैं। क्योंकि आज राष्ट्रवाद कोई नॉर्मल आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि एक मीडियम बन चुका है लोगों को अपने फायदे के लिए मिसलीड करने का। लोग राष्ट्र के नाम पर किसी की भी जान ले लेते हैं और पूरा लॉजिक नेशनलिज्म का बता देते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद है और राष्ट्र के लिए है। राष्ट्रवाद सवालों का जवाब देना है, ना कि सवालों को दबा देना। जहां राष्ट्रवाद बड़े से बड़े कठिन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सवालों को हल कर सकता था, पर उसका यूज आज सवालों को दबाने के लिए किया जा रहा है।
मतलब सवाल पूछा नहीं और तुम राष्ट्रद्रोह के गुनाहगार साबित कर दिए जाओगे। सवाल पूछना देश के हित में होता है, ना कि देश के विरोध में। और ये क्या लॉजिक हुआ कि सरकार के विरोध में बोलो तो देश के विरोध में बोलने जैसा हो गया है। भैया ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, नेशनलिज्म नहीं। कि राष्ट्रवादी होना और राष्ट्र के प्रति प्रेम होना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बहुत आम होना चाहिए था कि हम जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसके प्रति प्रेम हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने पार्ट 4A में कहता है कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम जिस देश में रहते हैं उसका सम्मान करें, उसके प्रति तत्पर रहें। पर आज एक मौलिक सी चीज़ को सभी लग्जरी जैसा दिखा रहे हैं और एटीट्यूड भी ऐसा कि इंस्टा की रील फेल हो जाए। राष्ट्रवादी होना हमारी जवाबदारी है, ना कि घमंड दिखाने का माध्यम। हम तो राष्ट्रवादी हैं जी, ऐसा बोल के अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। हम तो हटके हैं। याद रखिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और जो लोग विरोध में बोलते हैं ना देश के, वो हमसे प्राइवेट रूम में मिलिए, थोड़ा उनकी भी सेवा करने का मौका हमें मिल जाएगा। वो भी थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। जो लोग गांव का भला चाहते हैं वो दस्तखत कर दें, और जो नहीं चाहते वो ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। क्यों? हम क्यों ऑफिस रूम में जाकर वेट करें? अबे गधे, हाँ? ऑफिस रूम में असली मैटर है। आइए आइए आइए, खाने के लिए सभी आइए। ऑफिस रूम में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलिए। यहाँ प्लेग्राउंड, यहाँ वृंदावन, यहाँ पर पार्क और उसके पास टॉयलेट, और फिर उसके आगे रहेगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और आप लोग भी फंडामेंटल्स और लग्जरी के बीच अंतर समझिए। राष्ट्रवाद कोई टैग नहीं जिससे यूज़ करके हम ज़्यादा खुद को बड़ा दिखाएं और मशहूर करने का और घमंड दिखाने का एक ज़रिया बना लें। ये बहुत मौलिक सी चीज़ होनी चाहिए थी, जिसको हम आज सभी भूल रहे हैं। बंधुओं, तो आपने इस वीडियो में देखा कि इतिहास से लेकर आज तक नेशनलिज्म का पर्याय और शब्द और हमारे लिए उस सबके मायने बदल चुके हैं। प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं और नेशनलिज्म ने समय के साथ में ग्रोथ भी बहुत की है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दिखाते रहिए द बंधुस को। और जय हिंद, जय भारत। क्लिकबेट में बोले तो राष्ट्रवादी हो तो लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। जय हिंद।